ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जबरदस्त होंगे, सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे प्रकार से अपने पढ़ाई कर पा रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज पढ़ेंगे अपना पाइप एंड सिस्टम यानी टाइम एंड वर्क का ही अपना एक टॉपिक होता है जो बहुत आसान सा होता है, बहुत सिंपल सा होता है। कभी कभी इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो वहां तो इसके प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं भाई। तो एक बार बता दो सभी लोग क्या अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, कुछ अपने अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे और कुछ जो बहुत अच्छे प्रश्न होंगे वो भी अपने पास होंगे भाई। गुड मॉर्निंग प्रीति, मेरा गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग भाई। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को ना। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो और वीडियो आ रही है। वेरी गुड दोस्त मेरे। तो पहला क्वेश्चन जो इसका रहेगा, पूरा कंसेप्ट जो है मैंने कहा टाइम एंड वर्क के बेस पे ही है, तो टाइम एंड वर्क से ही रिलेट करके इसको सीखेंगे। तो अपने पास पहला प्रश्न ये रहता है, पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी है उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना वक्त लगेगा, ये बात बतानी है, ये बात समझानी है। कल क्लास 3Q बता दो। कल की क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा क्वेश्चन नंबर। देखो अगर आपको क्वेश्चंस वो याद हो तो आप यहां पे लिख दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि यहां से उसको ओपन करने के लिए दूसरी फाइल पे जाना होगा, फिर मैं लास्ट में ऐसा करके बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी, उसका मजा नहीं आएगा। आपको अगर क्वेश्चन याद है ना तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। लिखा हुआ है पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक खाली टंकी को कितने घंटे में? 6 घंटे में। और पाइप बी उसी खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले टीडब्ल्यू निकालेंगे, 6 और 8 का लासा कितना होता है? 24। यानी ये 1 घंटे में 4 यूनिट भर पा रहा होगा, ये 1 घंटे में 3 यूनिट भर पा रहा होगा। दोनों भर पा रहे हैं ना, दोनों भर सकने वाले पाइप हैं, कहोगे बिल्कुल ठीक। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया लेकिन 2 घंटे बाद पाइपें बंद कर दिया गया। दोनों को एक साथ खोला गया, एक साथ खोलेंगे, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 7, लेकिन 2 घंटे बाद बंद कर दिया तो मैंने, यानी कितना काम हो गया? 14 काम। 24 में से 14 काम हो गया, शेष काम कितना बचा बोलोगे? 24 में से 14 काम हो चुका, शेष काम कितना बचा हमारे पास? 14 काम हो चुका ना, तो 24 में से 14 काम हो चुका, शेष काम कितना बचा अपने पास? तो बोलोगे शेष काम बचा 10। अब इस 10 काम को कौन करेगा? शेष काम को बी करने आता है। पाइप ए तो बंद हो गया, बी करेगा 3 के हिसाब से, तो 10/3 ये बी का समय आ जाएगा, यानी बी इतना वक्त लेगा शेष काम को भरने में, शेष टंकी को भरने में, यानी कि 3 सही 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गई ना बात भाई? 10 बचेगा रिमेनिंग वर्क, और उसके बाद अपने पास शेष काम को कौन करने आ रहा है? बी करने आ रहा है, तो उसके बाद अपने पास ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना? सभी को क्लियर बातें समझ में आ गई यहां तक? क्योंकि अपने पास ये टाइम एंड वर्क का अपना टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में, तली में रिसाव होने के कारण यह 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? आपको सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं। अपने पास एक कोई पाइप है, वो 30 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव भी है। जैसे मान लो अपने पास ये टंकी है, इसमें टंकी में एक पाइप सिर्फ पानी भर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वो भी रिसाव वाला नल भी लगा हुआ है, यानी यहां से पानी निकल भी रहा है। तो अपने पास क्या होगा, जो 50 घंटे में ये पानी भर भी रहा है, ये पानी निकाल भी रहा है, ये पानी भरने वाला भी है, ये पाइप निकालने वाला भी है, यानी कि अपने पास 50 घंटे में दोनों काम करेंगे। दोनों काम करने का मतलब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, और 50। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो बी है ये खाली करने वाला पाइप है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस बी, क्योंकि जो खाली करेगा ना तो उसको आप माइनस में ले सकते हो। A माइनस बी जो काम करेंगे वो 50 में करेंगे। 30 और 50 का लासा कितना आ जाएगा? 150। यानी ए अगर 5 यूनिट काम करेगा, ए माइनस बी कितने यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी आ गई? 2 की आ गई ना। 5 माइनस 3 यानी कि 2 की इफिशियंसी आ गई अपने पास। किसकी? बी की इफिशियंसी आ गई 2। तो कह रहा है ये बताओ, पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना वक्त लगेगा? टंकी कितनी थी? टोटल 150 की थी।
रिसाव कितना हो गया बोलोगे, रिसाव हमारे पास 1 मिनट में 2 यूनिट करता है, तो अपने पास टोटल कितना कर देगा, 75 घंटे में ये खाली कर देगा पूरी टंकी को। 75 घंटे में ये पूरी की पूरी टंकी को खाली कर देगा अगर भरी टंकी रही और सिर्फ रिसाव होता रहा। 75 इसका सटीक उत्तर मिल जाएगा, 75 इसका सही जवाब आ जाएगा भाई। क्लियर हो गई ना बातें, समझ में आ गई भाई? बताओ मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? कितने नल हैं अपने पास, वो पढ़ा है ना M1 T1 D1 वाला। 15 नल हैं, 36 मिनट तक काम करते हैं, टंकी पूरी भर जाएगी। टंकी में कितना पानी आता है, 15 नल अगर 36 मिनट तक चलते रहे टंकी में इतना पानी आता है। ठीक है, अब इतना ही पानी कौन भरने आया है, इतना ही पानी भरने आए हैं, 1 घंटे में कितने नलों की आवश्यकता? मैंने कहा x नलों की आवश्यकता होगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटा मत लिख देना, अगर इधर घंटे भी लिखोगे तो इधर भी घंटे। इधर मैंने 36 मिनट में लिखा है ना, तो 60 इधर इसीलिए मैंने मिनट में लिखा। काट पीट करेंगे, 6 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 गुणा 3 कितना, 9 नल। तो 9 नल की आवश्यकता होगी अगर 1 घंटे में टंकी भरना होगा। कितने नल की आवश्यकता होगी, 9 नलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब मिल पाएगा। 15 नल 36 मिनट में, एक्स नल 60 मिनट में काम करते हैं, तो इसका राइट जवाब अपने पास ये आ जाता। राइट जवाब अपने पास मेरे साथी क्या आ जाता, 9 आ जाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप सभी के सामने जो आता है, इसको भी करने का प्रयास करो। P एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। कीवर्ड जरूर समझना, कौन पाइप भर रहा है, कौन पाइप खाली कर रहा है, इस बात को आपको समझना है। तीनों मिलकर के उसी टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे? P कितना वक्त लेता है कहोगे, P जो वक्त लेता है ये 5 घंटे का। Q जो वक्त लेता है ये कितने घंटे का ले रहा है, 10 घंटे का ले रहा है। और R कितने का वक्त ले रहा है, 20 घंटे का वक्त ले रहा है। लेकिन R कैसा पाइप है, खाली करने वाला। खाली करने वाला पाइप है, यानी कि आप उसको माइनस में लेकर चलना, क्योंकि ये खाली करने वाला है। बाकी ये दोनों भरने वाले हैं। 15, 5, 10 और 20 का लासा कितना आ जाएगा बोलोगे, 5, 10 और 20 का लासा मिल गया हमारे पास 20। अगर P अकेले काम करना चाहे तो 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। Q अकेले काम करना चाहे 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। अगर PR करना चाहे तो 1 घंटे में 1 काम करता है, यानी ये खाली करने वाला है तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर देगा। मतलब इसका कहने का ये है, कह रहा तीनों मिलकर के काम करें। बताओ, अगर तीनों मिलकर के काम करने का मतलब क्या हो जाएगा, P प्लस Q तो भरेंगे, लेकिन R क्या करेगा, खाली करेगा। और ये करेंगे कितना, 4 + 2 - 1। 4 + 2 - 1 कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलोगे, 5 आ जाएगा ना। 4, 2, 6 - 1 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट के हिसाब से काम करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि 20/5 और 20/5 कितना होता है अपने पास, 4। तो 4 इसका राइट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन 20 का सटीक उत्तर आ जाता। आई बात समझ में ना, कि खाली करने वाला पाइप जो होगा वो आपका माइनस होता जाएगा, वो आपका माइनस होता जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, मैंने कहा आसान सा टॉपिक होता है, लेकिन अभी प्रश्न कुछ अच्छे आएंगे तब आपको और बेहतरीन लगेगा। 2 नल P और अकेले एक टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। P और Q होना चाहिए ना, P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल P को कितना बजे तक बंद करना होगा? देखो, सबसे पहले आओ ये लिखते हैं, P हमारा कितने दिन में कर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। P 10 घंटे में भर सकता है और Q हमारे पास 12 घंटे में भर सकता है। TW कितना आ जाएगा, इन दोनों का लासा कितना होता है, 60। यानी कि ये 6 यूनिट करेगा एक दिन में, ये कितना करेगा, 1 घंटे में 5 यूनिट। 1 घंटे में 6 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट। कह रहा है दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है और दोपहर 3 बजे। 9 से 3 यानी 6 घंटे तक पाइप भरते रहते हैं, चाहे ए भरता हो चाहे तो बी भरता हो। 6 घंटे तक ना, सबसे पहले बेसिक चीज बताते हैं, 6 घंटे तक भरते हैं। कह रहा तो बताओ, पूरा नल ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को भरने के लिए नल P को कितने बजे बंद करना चाहिए? मैंने कहा दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, 6 5 कितना काम करेंगे, 11। और ये x घंटे तक मिलकर के काम किया, x घंटे तक मिलकर के काम किया, फिर अपने पास नल P को बंद कर दिया गया। फिर कौन काम करेगा, Q काम करेगा, यानी 5 के हिसाब से काम करेगा। और ये कितने घंटे काम करेगा, टोटल घंटे लगे 6, x घंटे यहां पे हो चुके, तो 6 - x घंटे Q काम करेगा।
और काम कितना हो जाएगा टोटल का टोटल 60 काम हो जाएगा। मैंने किस पे फोकस कर दिया दोस्तों, वही TW पे फोकस कर दिया, टोटल का टोटल टाइम वर्क पे फोकस कर दिया। मैंने कहा जब दोनों मिलकर के सुबह 9 बजे खोला गया तो x घंटे तक दोनों ने मिलकर काम किया, x घंटे तक मिलकर काम किया, फिर P को बंद कर दिया गया, P बंद हो गया। अब Q अकेले भरता रहता है, Q भरता रहता है मतलब Q की इफिशियंसी कितना है बोलोगे 5 यूनिट भरता है, और ये कब तक भरेगा, टोटल 6 घंटे लगते हैं जिसमें x घंटे तक दोनों चल चुके हैं, तो 6 माइनस x घंटे तक ये चलेगा सिर्फ, तो अपने पास आ जाएगा टोटल 60 काम। करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलोगे 11x प्लस 6 पंचे 30 और माइनस से कितना 5x और बराबर कितना हो जाएगा 60। तो 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6x, 30 उधर चला जाएगा बचे कितना 30, x बराबर कितना 5, यानी 5 घंटे बाद इसको बंद कर देना चाहिए। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। 9 बजे चलता था, 5 घंटे बाद यानी कि दोपहर 2 बजे अपना बंद कर देना चाहिए, तब जाके पूरा का पूरा काम हो पाएगा, तब जाके पूरी की पूरी बात अपनी खत्म हो पाएगी, पूरा का पूरा पानी बंद हो जाएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई भाई, यहां तक की सभी को क्लियर हो गया ना। लेकिन ये तो था अपने पास बेसिक तरीका, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। अब इसका नेक्स्ट टाइप जो है ना वो समझ लेना, नेक्स्ट मेथड, वो थोड़ा सा आपको सोच डेवलप करेगा। देखो ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। P की इफिशियंसी कितना है 6 है, और Q की इफिशियंसी कितना है अपने पास 5 है। कहा है सुबह 9 बजे दोनों को खोला जाता है, ठीक दोपहर 3 बजे टंकी को बंद किया जाता है, ठीक है। ठीक है, 3 बजे सभी को मतलब पूरा भर जाता है अपने पास, तो नल P को, मैंने कहा P को कितने बजे बंद किया गया, नहीं किया गया हम नहीं जानते, हम तो दोनों से बराबर बराबर काम करवाते रहते हैं 6 घंटे तक। तो P और Q 1 घंटे में कितना काम करते हैं बोलोगे 11 काम करते हैं P और Q। P और Q 1 घंटे में कितना काम करते हैं 11 काम, और टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है बोलोगे, टोटल टाइम लग रहा है कितना 6 घंटे का। टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 6 घंटे लग रहा है। 1 घंटे में 11 काम करते हैं, 6 घंटे में कितना कर देंगे बोलोगे 6 घंटे में इतना इतना भर देंगे, यानी 6 घंटे में 66 भर देंगे ना 66। यहां तो हमें 60 भरना चाहिए था, कितना भरना चाहिए था 60, लेकिन इन्होंने कितना भर दिया 66 भर दिया। अब ये 66 भरा है, 60 भरना चाहिए, ये 6 किस वजह से भर गया ये बात बस बताओ। बोलोगे ये 6 उस वजह से ही भरा, 6 उसी वजह से भरा कि जब P को बंद होना चाहिए तब P चल रहा होगा, क्योंकि P ने एक्स्ट्रा काम किया ना। ये 6 किसकी वजह से बढ़ा, सिर्फ P की वजह से बढ़ा, क्योंकि P को मैंने बंद नहीं किया, P को मैं चालू ही रखा। तो ये जो 6 की जो 6 बढ़ा है ना, P से बढ़ा है, और P अपने पास 1 घंटे में कितना काम करता है 6, तो यानी कि 1 घंटे ये ज्यादा चला, कितना ज्यादा चला 1 घंटे ज्यादा चल गया, यानी कि 3 बजे पूरा का पूरा पानी भरता है, तो 2 बजे तक P ने काम किया होगा सिर्फ, यानी P को 2 बजे बंद हो जाना चाहिए। ये 1 घंटे ज्यादा चल रहा है, P कितना ज्यादा चला, P ज्यादा चला वो वैल्यू मैंने निकाला है, P ज्यादा चला वो वाली वैल्यू मैंने निकाल दी है, कितना आ गया 1 घंटा। ये बात सभी को समझ में आ गई, ये बात सभी को प्रॉपर क्लियर हो गई। सभी को पहले टोटल दिन तक के लिए काम करा दो, सभी को टोटल दिन तक के लिए आप काम करा दोगे, फिर जाके आपके पास क्या बचेगा, जो काम बचेगा उसको आप बता देना कि किसने उतना काम कितने दिनों में कर सकते हैं। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना? अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार बता दो कि हाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात, ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया, यस या नो जल्दी से बताओ। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। में कर सकता है, और सी उसी पाइप को, सी जो पाइप है वो कितने घंटे में भर सकता है 28 घंटे में। इन तीनों का लासा कितना निकल के आएगा वो बात पे अपना काम करना होगा। 4 से वैल्यू कट नहीं पा रही है तो वैल्यू किससे कटेगी अपने पास 2 से, फिर तो 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो एलसीएम इसका लंबा आएगा, यानी 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटा 18 बार में, और 2 से कटा कितनी 14 बार में। ठीक है, तो लासा कितना आ जाएगा, 15-18 का लासा होता है हमारे पास, 15-18 90 और 14 का लासा कितना आ जाएगा बोलोगे, 2 बाहर निकाल लेंगे 90 और 14 में से,
2 को बाहर निकाला, कितना बचा 45 और 7, 45 7 का कितना हो जाएगा अपने पास 45 7, 7 5 280, 280 में से 35 जोड़ेंगे, 280 में से 35 जोड़ेंगे 311, 311 गुणे का 4। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, सही तो कर रहा हूं ना? हाँ, नहीं, गड़बड़ हो गई। 280 में से आपको 35 जोड़ना है तो आएगा 315, 315 गुणे का 4 कराओगे 1200 और 60, यानी 1260 लासा निकल के आएगा। कितना आएगा 1260, ये 1260 इसका लासा निकल के आया। अब 30 यूनिट 30 दिन में काम करता है 1260, एक दिन में कितना काम कर देगा बोलोगे? 0 से 0 जाएगा 42 काम करेगा। ठीक है, ये कितना काम करेगा 36, 36 से कितनी बार में जाएगा अपने पास? तो बोलोगे 36 से जाएगा 3 बार में, 4 बार में तो जा नहीं सकता क्योंकि 4 चौका 24 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा, यानी कि 35 बार में चला जाएगा। 28 से कितनी बार में जाएगा? 28 6 का 6 बार में तो जाना नहीं, ये 5 बार में तो लास्ट में जाना ही जाना है। 28 6 बार में नहीं 5 बार में जाएगा, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा और 5 बार में जाएगा, यानी 45 बार में जाएगा। तो ये अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज थी जिसको आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ए अगर एक दिन में 42 यूनिट करता है, बी एक दिन में 35 यूनिट करता है और सी एक दिन में 45 यूनिट करता है। ठीक है, क्या कहा गया है? यदि टैंक को पूरी तरह से भरने से पहले, जब टैंक भरने वाला होता है तो ए और सी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो मैंने कहा ए को अगर 5 घंटे पहले ना बंद किया जाता तो कितना काम कर देता? बोलो ए 1 घंटे में 42 काम करता है, 5 घंटे में कितना काम कर देगा? 5 चौको 20 और 2 पंचे 10, यानी 210 काम कर देता। तो एक्स्ट्रा काम कितना हो जाता? 210 काम हो जाता। फिर अपने पास सी को मैंने 8 घंटे पहले, सी 1 घंटे में 45 काम करता है, 8 घंटे में कितना काम कर देगा? 320 40 360 काम कर देगा। तो कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता? 360 काम हो जाता। तो टोटल काम हमारे पास कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। 12 2 14 14 3 17 हो गया, यानी कि 1700, 1700 में से कितना 120 जुड़ जाएगा 1820, 1830 टोटल काम हो गया। कितना? 1830 काम। इस 1830 काम को कौन करने वाला है बोलोगे? इस 1830 काम को करेंगे तीनों मिलकर के। 4 3 7 4 11 110, 110 10 120, 120 2 कितना हो जाएगा? 122। ठीक है, 122 के हिसाब से टाइम चलेगा। अब देखो ये कितनी बार में कटेगा भाई? 15 बार में जवाब आना चाहिए क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाना चाहिए। फिर भी मैं देखता हूं, 122 से कटेगा एक बार में, कितना बच गया? 122 से कटेगा एक बार में, एक बचा 6, 610, 5 गुना करा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 15। इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 इज द राइट आंसर, यानी 15 घंटे में टैंक अपना भर जाएगा। 15 घंटे में टैंक अपना कंप्लीटली भर जाएगा। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया और कैलकुलेटिव क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरे दोस्त मेरी बात? ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसा ही टाइम एंड वर्क का टाइप था ना वैसा ही 5 घंटे पहले बंद किया, 5 घंटे पहले बंद कर दिया, यानी कहा 5 घंटे और इससे काम करवा देते तो कितना एक्स्ट्रा काम करके देता ये? 210। फिर मैंने कहा सी को 8 घंटे पहले बंद कर दिया, बंद होने से पहले। तो जब बंद होने से पहले अपने पास भर रहा है ना, यानी इससे उतना ज्यादा और काम करवा देते हैं, उतना ज्यादा और काम करवा दिया तो अपने पास जवाब ये निकल के आया। अब ये आता है अगला प्रश्न। एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में भर सकता है। यदि ए से शुरू करते हुए नल बारी बारी से खोला जाता है तो टैंक पहली बार कितने समय में भर जाता है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, सभी लोग करना, और काफी लोगों को इसमें से दिक्कत आती ही आती है। देखो, ए अकेले एक टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। बी अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में। खाली कर सकता है, ये तो खाली करने वाला है, तो इसको खाली करने वाला है तो माइनस लगा देना। 8 और 6 कितना होता है? 24। ये अगर 4 यूनिट भर रहा होगा तो ये 3 यूनिट क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पहले घंटे से कौन शुरुआत करता है? ए शुरुआत करता है भाई। अगर ए पहले काम कर रहा है फिर अगले घंटे कौन काम करेगा? बी खाली करने वाला है। यानी कि आप देखोगे इसने अगर 4 भरा तो अगले घंटे ये आया, इसने 3 खाली कर दिया, तो अपने पास एक काम हुआ। और ये एक काम कितने घंटे में हुआ? कहोगे 2 घंटे में एक काम करके दिया। 2 घंटे में एक काम करके दिया ना, काम कितना करवाना है हमें? कहोगे 24। आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा, आप कहोगे हम तो सीधा उत्तर निकालने वाले हैं, 24 से उधर गुड़ा, 24 से उधर गुड़ा, 48 जवाब। मेरे साथ ही गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जब अपना पाइप पूरा का पूरा भर जाएगा, जब हमारा पाइप पूरा का पूरा भर जाएगा तब अपने पास खाली करने वाला नहीं आएगा। पाइप तो भर गया ना, तो फिर अपने पास बी काम करने क्यों आएगा? तो देखो समझाते हैं आपको।
आपको ये देखना है कि 24 के पहले आपको पाइप लेके जाना है, यानी कि जब ये 4 भरने आएगा ना, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हुआ, किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा। तो मैंने कहा अगर 20 काम करने में इनको कितने घंटे लगेंगे, 20 काम करने में इनको 40 घंटे लगेंगे, 20 काम करने में इनको 40 घंटे लगेंगे, यानी 40 घंटे में क्या हुआ, 20 काम कर दिया। अगली बारी किसकी है कहोगे, ए की। ए 1 घंटे का वक्त लेगा, ए कितने घंटे का वक्त लेगा, 1 घंटे का वक्त लेगा अपने पास, और कितना काम करके देगा बोलोगे, 4 काम करके देगा। तो काम कितना हो गया, 24 काम हो गया, और वक्त कितना लगा, 41 घंटे का, वक्त 41 घंटे का लगा। तो 41 घंटे में 24 काम हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आया या नहीं आया जरूर बताना, क्योंकि अपने पास जो है जब भरने वाला पाइप भर दिया तो खाली करने वाले के लिए नहीं बची बातें, अब खाली करने वाला नहीं आएगा। जैसे सपोज डेट ये अपने पास टैंक था, ठीक है, 20 घंटे 40 घंटे तक इतना भरा रहा, इतना भरा रहा, पहले ये भरता फिर खाली करता, इतना धीरे धीरे यहां तक पहुंचा पाया। अब जैसे ही अगले घंटे मैंने भरने वाले पाइप को छोड़ रहा, इसने क्या कर दिया, पूरा पाइप भर दिया। अब पूरा पाइप भर चुका है और इसने कहा है कि बताओ टैंक पहली बार कितने समय में भर जाएगा, पहली बार कब भर जाएगा, 41 घंटे में भर जाएगा, 41 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा आता है, इस क्वेश्चन को करते हैं। पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। भाई कितना अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आसान सा भी है। ए किसी काम को 36 दिनों में, यानी ए पाइप 36 दिनों में कर सकता है, बी पाइप अपना 45 दिनों में कर सकता है, और अपने पास का सी अकेले टैंक को 15 मिनट में खाली भर सकता है। ये दोनों पाइप खाली करने वाले हैं, ये पाइप भरने वाला है। खाली करने के वाले के आगे आप माइनस लगा के रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों का लासा कितना आ जाएगा, 36, 45, 15 का लासा कितना आ जाएगा, 180 का। 180 का इनका तो लासा आ गया अपने पास। ये कितने यूनिट काम कर रहा होगा बोलोगे, 5 यूनिट। ये कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 4 यूनिट। ये कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 12 यूनिट का। ठीक है, कहा है बात क्लियर। आगे कहा है बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए, बी अगर 4 खाली करेगा, सी 12 करेगा, तो 1 मिनट में बी और सी कितना कर देंगे, पहले तो ये बात बताओ। कहोगे ये 12 भरेगा, वो 4 खाली कर देगा, मतलब 8 भरेगा। और ऐसा काम कब तक करते हैं, ये 15 मिनट तक करते हैं। तो 15 गुणे का 8 यानी काम कितना हो गया बोलो, काम हो गया 120 का। 120 का काम हो गया। शेष काम कितना बचा बोलोगे, शेष काम बचेगा हमारे पास 180 में से 120 चला जाएगा। कितना शेष काम बचा, 60 का शेष काम बचा। अब इस काम को कौन करने आएगा, इस काम को करने आएंगे हमारे पास, दोनों को बंद कर दिया गया, बी और सी को, ए को खोला गया। ए आएगा, ये जो काम बचा हुआ है, यानी पानी इतना हमारे पास है अभी, तो पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, ये 60 आएगा। क्या कहा गया भाई, बी और सी को, यानी कि टैंक हमारे पास 180 क्षमता होती है, इन्होंने मिलकर के अच्छा 120 भर दिया। 120 पाइप भरा हुआ है, पूरा पाइप खाली हुआ है, तो 120 पाइप क्या है अपने पास, भरा हुआ पाइप है। अब आएगा सिर्फ ए करने, तो ए कितने समय में खाली कर देगा। क्योंकि देखो पानी टंकी अपने पास पूरी की पूरी तरीके से खाली थी, लिखा हुआ है टंकी पूरी की पूरी तरीके से खाली थी। जब बी और सी ने काम किया तो कितना भर गया अपने पास, बोलोगे जब बी और सी ने काम किया भर गया कितना, 120 भर गया। अब 120 को खाली करने कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और ए एक दिन में कितना खाली करता है, 5। तो 120 बटे 5 कितना होता है अपने पास, 24। तो 24 इसका राइट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आगे ये बोलता भरी हुई टंकी को खाली करने के लिए, तो हम जैसे कर रहे थे फिर वो सही होता। ठीक है, देखो लिखा हुआ है अपने पास प्रश्न कि बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। पाइप ए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। ये बात बेहतरीन समझने लायक थी। उत्तर कितना आ जाएगा, 24। इन दोनों ने मिलकर के कितना भर के दिया, 124 भर के दिया। अब 120 भर के दिया। अब ये भरा हुआ पाइप है, भरी हुई टंकी है, इसको खाली कौन करने आएगा, ए खाली करने आएगा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है,
जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 3 पाइप है अपने पास ए, बी और सी। किसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया गया। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। अभी अभी ऐसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। कहा है पाइप ए है और पाइप बी है और पाइप कौन है, सी है। ये 2 घंटे में, ये 3 घंटे में, 6 घंटे में भर सकते हैं। टोटल क्षमता टंकी की कितनी आ गई, मान लेते हैं 6 की है। टोटल टंकी की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट की है अपने पास। ये एक दिन में 3 यूनिट करता होगा, ये एक दिन में 2 यूनिट करता होगा और ये एक दिन में 1 यूनिट करता होगा। ठीक है, बात क्लियर। कहा है बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए कि 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटे 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझो। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है। अगर आप इसको घंटे में बनाना चाहोगे ना, तो 1 घंटे 15 बटे का 60 करोगे, कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा बोलोगे, 1 बटे का 4, 1 बटे का 4, 4 एकम 4 और 5 बटे 4 घंटे, कितना आ गया, 5 बटे 4। मैंने कहा अगर बी को बंद ना किया जाता बीच में, पूरे समय के लिए बी से काम करवाते, पूरे समय के लिए अगर बी से काम करवाते, तो 5 बटे 4 घंटे में ए बी सी कितना काम करके देते, 3 2 5 1 6। टोटल काम कितना करके देते बोलोगे, ये आ जाएगा 2 और ये 3 यानी 15 बटे 2 यानी 7.5 काम करके देते। कितना काम हो जाता, 7.5 यूनिट काम होता। अब ये 7.5 यूनिट काम क्यों हुआ बताओ, काम तो 6 यूनिट होना चाहिए, 7.5 यूनिट काम कैसे हो गया। बोलोगे ये जो 1.5 यूनिट काम ज्यादा हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये काम सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब बी को बंद हो जाना चाहिए था तब भी चल रहा था, तब भी चल रहा था। तो बी को इस जो 1.5 यूनिट काम ज्यादा हो रहा है, ज्यादा काम कितना हुआ बोलोगे, ज्यादा काम जो हुआ ना 1.5 यूनिट। अब ये 1.5 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिन में कर सकता है बोलोगे, 1.5 अपने पास कितने मिनट में, 5 3 15, 5 यानी 3 बटे 4 घंटे। 3 बटे 4 घंटे को अगर मिनट में बना दे, यानी कि मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कराते हैं, 15 3 45, यानी कि 45 मिनट ये ज्यादा चला है भाई। कितना मिनट ज्यादा चला है, 45 मिनट। टोटल समय कितना है, 45 मिनट, तो ये ज्यादा चला। 1 घंटे 15 मिनट में कितने होते टोटल, 60 और 15 75, 75 में से ये 45 मिनट ज्यादा चला है। तो इसको बी को कब बंद हो जाना चाहिए बोलोगे, बी को बंद हो जाना चाहिए हमारे पास 75 मिनट और माइनस का 45 मिनट। 75 माइनस का 45 कितना आ जाएगा अपने पास, 30 मिनट। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सटीक उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब आ जाएगा। सभी को बात तो समझ में आ रही ना प्रॉपर, सभी को अच्छे तरीके से बात क्लियर हो पा रही है भाई। एक बार इसको क्या मैं आपको बेसिक से बता दूं, ये तो मैंने जैसे समझा वैसे बताया कि आपको क्या सोचना है, किस अप्रोच के साथ सोचना है, वो अपने पास जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे तो बेसिक से भी इसका उत्तर निकाल सकते हो। कैसे, आओ दिखाते हैं आपको, आओ आपको हम दिखाते हैं इसका उत्तर बेसिक से निकालना। ठीक है, ये तो मैंने सही लिखा था, फिर अपने पास दिक्कत क्यों कर दी, उसको मिटा के मैंने। देखो अब जानते हैं इसको किसके बारे में, बेसिक के बारे में। बेसिक क्या कहता है आपसे, क्या कहता है कि अपने पास बी को मैंने कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा ए बी सी ने कितने समय तक काम किया होगा, 3 2 5 1 6, यानी कि 6 से काम किया कितने घंटे तक, x घंटे तक साथ में काम किया। फिर बी छोड़ के चला गया, बी तो चला गया, बचा कौन, ए और सी। ए और सी कितना काम करते हैं, 4 काम। अब ये कितने समय तक काम किया होगा, टोटल काम 5 बटे 4 घंटे में होता है। x घंटे यहां पे लग चुके हैं, तो समय कितना बचेगा बोलोगे, 5 बटे 4 में से x घंटे तक इन दोनों ने मिलकर काम किया। और काम कब समाप्त हो गया, 6 घंटे में काम समाप्त हो गया। कैलकुलेट करेंगे जवाब तो आ ही जाएगा। 6x प्लस 4 का गुणा इसमें साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 5 माइनस का कितना, 4x बराबर कितना, 6। तो 6x में से 4x जाए कितना बचेगा बोलोगे, 2x बचेगा। 2x बराबर 1, x बराबर कितना, 1/2। 1/2 ये घंटे में चीजें चल रही तो 1/2 घंटे, और x बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे, 30 मिनट। तो 30 मिनट तक हमारे पास बी ने काम किया साथ में, उसके बाद किसी ने काम नहीं किया, उसी ने बी ने बंद हो गया उसी वक्त। ये बेसिक अप्रोच थी, इससे आपको समझना चाहिए, बाकी आपको उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है पाइप ए और बी एक टैंक को 15 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि
तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा। आपसे बोला है कितना पार्ट खाली रह जाएगा। ये तो आसान सा प्रश्न है अपने पास। ए एक टैंक को कितने घंटे में, ए एक टैंक को 15 घंटे में, और बी सेम टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, और सी टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। जो खाली करने वाला होना उसके साथ माइनस लगा के रखना जिसमें कंफ्यूजन ना आए। 15 12 10 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। ये 4 यूनिट काम करेगा, ये 5 यूनिट काम करेगा, और ये हमारे पास 6 यूनिट खाली करके देगा। ठीक है, क्या कहा आगे कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया, अगर तीनों पाइप साथ में काम करें यानी ए प्लस बी माइनस सी के हिसाब से काम हो तो काम कितना हो जाएगा, 5 4 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना काम करके देंगे, 3। और ये 3 के हिसाब से कितने घंटे तक काम करते हैं, बोलोगे 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या है, आप इस बात को समझना। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या है, कहोगे 2 घंटे 40 मिनट को क्या लिखते हो आप, 2/3, 3 दूनी 6 और 2 कितना, 8/3 आ गया, नहीं 8/3 घंटे। ठीक है, ये कब तक काम कर रहे हैं, 8/3 तक काम किया। तो कितना पानी भर दिया इसने, 8 पानी भर दिया भाई। ये तो इन्होंने काम किया है, यानी इन्होंने, ये तो भरा हुआ पानी है। ठीक है, भरा हुआ पानी है। शेष कितना बचा ये बताओ, शेष कितना बचा, क्योंकि 60 में से 8 भर दिया, शेष बचा 52। टोटल कितना था, 60 था। तो 3 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 13 टाइम्स में, 4 से कटेगा 15 टाइम्स में। 13/15 इसका राइट जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका सटीक उत्तर मिलेगा। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गई ना बात। कहा है कि इन तीनों को मिलकर के 2 घंटे 40 मिनट तक काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2 घंटे 40 मिनट में कितना काम करके देंगे, 8 काम करके देंगे, 8 काम करके देंगे। और 8 काम करके देंगे, काम तो टोटल 60 था, कितना बच गया, 52 बच गया। टोटल 60 में से 52 बचा अपने पास, कितना, 52/60 आ गया अपने पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी के द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है। यदि दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं तो इस टंकी को भरने में कितना वक्त लगेगा। देखो अपने पास एक टंकी ए है और वो 1/4 भाग को कितने समय में भरता है, 1/4 भाग को भरता है 3 घंटे में। ठीक है, और बी सेम पाइप है अपने पास, बी पाइप है, 1/3 भाग को कितने समय में भर देता है, 1/3 भाग को वो 2 घंटे में भरता है। तो ये बताओ आप कि ए टोटल एक भाग को कितने समय में भरेगा, ए एक भाग को 4 गुणा 3 12 में भरेगा, बी एक भाग को कितने में भरेगा, 3 गुणा 2 6 में भरेगा। ये बात तो आप समझते हो। टोटल का टोटल लासा कितना आ जाएगा, 12 यूनिट का। ये 1 यूनिट कर पाएगा तो ये 2 यूनिट कर देगा। दोनों भरने वाले पाइप है ना, दोनों भरने वाले पाइप है, ठीक बात है। कहा है ये दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए, दोनों एक साथ में कितना काम करके देंगे, बोलोगे 3 यूनिट। टोटल काम करना था 12, एक दिन में करते हैं 3, तो समय कितना आ जाएगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे इसका सही जवाब। एक आसान सा लल्लू लाल प्रश्न था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये आता है, पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। ये इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कब बंद किया जाए। तो मैंने बेसिक भी बता दिया अब, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ए अगर 16 मिनट में भर सकता है, बी पाइप को कितने मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, खाली करने वाला है तो माइनस, दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 48। ये अगर 3 यूनिट काम करेगा तो ये 2 यूनिट काम करेगा, मतलब ये रहा। कह रहा है कि अगर दोनों को साथ में खोला जाए, अगर दोनों को साथ में खोलते हैं, दोनों को साथ में खोलते हैं तो कितना करेगा, बोलोगे 3 - 2 1 यूनिट काम करके देगा, 1 यूनिट काम हो पाएगा। और ये 30 मिनट में पूरा का पूरा भर जाता है, 30 मिनट में पूरा का पूरा भर जाता है। मैंने कहा अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं, 1 मिनट में 1 काम करेंगे, 30 मिनट में कितना काम करके देंगे, बोलोगे 30 मिनट में 30 काम करके देंगे। अरे मेरे भैया 48 काम करना था, इन्होंने 30 काम करके दिया है। ये 18 काम किसकी वजह से कम हुआ, बताओ। ये 18 काम किसकी वजह से कम हुआ, सिर्फ ये बताओ आप हमें। कहोगे जो 18 काम कम हुआ ना, जब बी को बंद हो जाना चाहिए तब भी ये चलता रहा, इसी की वजह से फर्क आया है। बिल्कुल जो फर्क आया है किसकी वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से आया, क्योंकि जब बी को बंद हो जाना चाहिए तब भी चलता रहा। तो मैंने कहा जो 18 काम कमी आई है ना,
ये जो कमी 18 काम की आई है ना, ये सिर्फ किस वजह से आई है कि ये बी की वजह से आई है। कमी जो आई है बी की वजह से आई है। तो बी की वजह से आई है। बी 1 घंटे में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। तो यानी कि ये 9 मिनट अपना ज्यादा चल गया। कितना ज्यादा चल गया? कहोगे 9 मिनट ज्यादा चल गया। 9 मिनट ज्यादा चल गया। 30 मिनट तक में काम हो जाना चाहिए, ये 9 मिनट ज्यादा चल गया। तो बी को कितना चलना चाहिए? बी को टाइम कितना चलना चाहिए? बी को कितना चलना चाहिए? बोलोगे बी को कितना चलना चाहिए? बी को कितना चलना चाहिए? ये मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं कि आपको बात क्लियर हो जाए। 30 में से 9 घटा देंगे, 21 मिनट तक इनको चलना चाहिए। 21 मिनट तक बी को चलना चाहिए, लेकिन ये 9 मैंने इसको ज्यादा चला दिया, वो मैंने चीज हटा दी। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी ना मेरी बात? तो बताओ मेरे दोस्त, मेरे साथी, छाप दो कि आपको बात तो बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई है। 1%, 0%, जो भी कंफ्यूजन हो आप सभी लोग छाप दो मेरे दोस्त मेरे। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है ना? चलो, अब बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो, जैसे मैंने पीछे बेसिक से बताया है, एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका एक ऐसा तरीका होता है ना जहां को मैं समझाने में पीछे नहीं हटता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ट्रेडिशनली आपको एग्जाम के वहां तक पहुंचाएगा ना, एग्जाम की यानी कि डोर तक आपको यही पहुंचाएगा। लिखा हुआ है टोटल काम 30 मिनट तक होता है। 30 मिनट में टंकी भरनी है ना, दोनों मिलकर के काम करेंगे। दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? बोलोगे 1 मिनट में एक काम किया, और इसने काम किया होगा x मिनट तक, तो इतना काम कर दिया। फिर आगे कौन काम करेगा? सिर्फ ए काम करेगा। ए भरने वाला पाइप है तो 3 के हिसाब से काम करेगा। और काम कितने देर तक करता रहेगा? ये बोलो काम ये करता रहेगा 30 मिनट में से टोटल होना चाहिए, x मिनट निकल गए, x मिनट हटा दिया, और काम तब कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये होता है लिखने का तरीका। x ये हो गया, 30 गुणा 3 कितना होता है? 90, माइनस का 3x हो गया, बराबर कितना अपने पास? 48। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? कहोगे नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हाँ चलो, अब अपने पास 90 में से 48 घटाएंगे, 50, 50 में से 2 और 50 में से अपना 8 और घट गया, कितना बचा? 50 में से 8 चला गया, 42 बचा ना, 42 बचा। 3 में से x जाएगा, कितना बच जाएगा? बोलोगे 2x बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 21। यानी 21 मिनट तक इन दोनों ने साथ काम किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो इसका जवाब। ठीक है, तो ये था अपने पास बेसिक तरीका। बेसिक से आप करते तो इस प्रकार करते, बाकी अपने पास अप्रोच के साथ करते तो वो करते। एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने से 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली करेगा, यदि उस अवधि के दौरान कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है? कह रहा है एक कंटेनर सामान्य रूप से, कंटेनर अगर भरने वाला पाइप है ना तो ये 5 घंटे में भर के देगा। लेकिन अगर तल में रिसाव है, रिसाव मतलब मैंने कहा भरेगा भी और खाली भी करेगा। रिसाव का मतलब क्या होता है? जैसे यहां से पानी आ रहा है और यहां से पानी अपने पास निकलता जा रहा है, तो दोनों पाइप पैरेलली काम करने वाले हैं। तो a प्लस बी नहीं, a माइनस बी, क्योंकि एक भरेगा दूसरा खाली करेगा, और ये 6 घंटे में होता है, समय लगता है। अभी आपको इसका एक तरीका बताऊंगा ना, मजा आ जाएगी आपको। टोटल काम कितना हो गया? 30। ये 6 यूनिट काम करता है तो ये 5 यूनिट काम करके देता है। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी कितनी आपके सामने निकल आई? कहोगे 1 यूनिट निकल आई। बी की इफिशियंसी 1 यूनिट निकल आई। कह रहा है यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली करेगा? कंटेनर में कितना पानी आता है? 30, और बी खाली कितना करता है? 1। तो 30/1 बी का टाइम आ जाएगा कितना अपने पास? 30 इसका राइट जवाब आ जाएगा, 30 घंटे इसका उत्तर आ जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1, जैसे आप समझते हो वैसे कर सकते हो। मेथड नंबर 2 आओ, बात तो समझते हैं क्या कहता है अपने पास। शायद पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पे मेथड 2 नहीं बताया, भूल गए, तो यहाँ पे आओ सीख लेते हैं। कहा है एक कंटेनर सामान्य रूप से 5 घंटे में भर जाता है, लेकिन कंटेनर को भरने में 6 घंटे क्यों लगे? कंटेनर को भरने में 6 घंटे क्यों लगे, ये बताओ बस। कहोगे 6 घंटे सिर्फ इस वजह से लगे ना, क्योंकि रिसाव की वजह से इसको 1 घंटा ज्यादा लगा। रिसाव की वजह से 1 घंटा ज्यादा लगा, यानी कि जो भरने वाला पाइप हमारा ए था उसको 1 घंटा काम सिर्फ इसलिए करना पड़ा, इसको 1 घंटा काम सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि बी ने 6 घंटे तक वही पानी खाली किया। यानी कि बी ने, यानी रिसाव वाले पाइप ने 6 घंटे तक काम किया, 6 घंटे तक खाली करता रहा, तभी तो उस पाइप को 1 घंटे और लगे भरने के लिए। तो बी के 1 घंटे का काम, ए के 1 घंटे का काम बी के 6 घंटे के काम के बराबर है। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6 और 1 की आ गई।
आपसे कहा बताओ बी को अनुमति नहीं है ना, तो बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में, तो टी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, फिर से वही काम टी डब्ल्यू पे, टी डब्ल्यू एक 5 दिन में काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, 20 से करवाना एक, 6 पंचे 30 बटे का एक, राइट जवाब कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को आप देख सकते हो, इस प्रकार के भी प्रश्न को आप समझ सकते हो। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 2 पाइप हैं, सभी को समझ में आ रही होगी ना बात, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ आपको समझने लायक। कह रहा 2 पाइप हैं एक्स और वाई, एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट में और 18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं नहीं बताने वाला, इसका उत्तर आप सभी लोग निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला टैंक है जो अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला जाता है, लेकिन 12:30 बजे हमारा सी को बंद कर दिया गया। यदि टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर गया था तो x का मान क्या होगा, ये बात आपको बतानी है कि x का मान क्या होगा। आओ मेरे दोस्त, इस प्रश्न को जैसे अभी तक मैं चीजें सिखाता आ रहा हूं ना, वैसे ही करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा, सिर्फ आप पढ़ना क्वेश्चन को और करने का प्रयास करना। देखो लिखा हुआ है ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। अगर ए भरना चाहे तो 16 में भर सकता है, अगर बी भरना चाहे तो अपने पास कितने भर सकता है, 24 में भर सकता है। लेकिन अगर सी वही खाली करने वाला पाइप है तो माइनस करेंगे और ये एक्स में भरता खाली करता है। मैंने कहा आप इन दोनों का लासा ले लो, कितना आ जाएगा, बोलोगे 96। इसके बारे में पता नहीं तो भी बात को निकाल लेंगे ना। मैंने कहा टोटल टंकी कितने की है, 96 लीटर की है, यानी 96 यूनिट की है। आगे 96 नहीं आएगा, 48 भी आ जाएगा, 48 आ गया, ठीक है। कहोगे बात तो सही है, जो अकेले एक पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है वो सी है। सभी पाइपों को सुबह 9:30 बजे खोला गया और 12:30 पे सी को बंद किया गया। मैं तो हमेशा यही कहता हूं ना आपसे कि आप सभी से काम करवा दो। आप किससे काम करवा दो, सभी से काम करवा दो, मत करो बीच में बंद, मत करो बीच में बंद, सभी से प्रॉपर काम करवाते रहो। तो अपने पास देखो 9:30 बजे पाइप चलता है, 7:30 बजे पाइप बंद होते हैं। कितने बजे, 7:30। तो 9:30 से लेकर के 7:30 तक का वक्त बताओ कितना हुआ। 9:30 से लेकर के 7:30 तक का वक्त कितना है, बोल के 9 3 12 हो जाएगा, 12 से 7 यानी कि 12 7 3 कितना, 10 घंटे लगेंगे ना। यहां तक सही किया मैंने, 10 घंटे। बोल के 12 से 7 30 7 घंटे, इधर 3 घंटे, 10 घंटे लगे ना। तो टोटल के टोटल 10 घंटे का वक्त लगता है। मैंने कहा अगर 10 घंटे तक तीनों मिलकर के काम करते, 10 घंटे तक अगर तीनों मिलकर के काम करते तो कितना काम हो जाता। ए अपन एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है और बी कितना कर पा रहा है, 2 कर पा रहा है। लेकिन इसका नहीं पता सी का कि सी कितना करता है। सी कितना करता है ये अपन को आइडिया नहीं है, 1% का भी आइडिया नहीं है। तो साथी बात तो समझना, मैंने कहा 10 घंटे तक ए बी मिलकर के काम करते तो काम कितना कर देते। 10 घंटे तक अगर ए और बी मिलकर के काम करते, 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5। 10 घंटे में कितना काम कर देते, 50। बोल के 50 काम होना चाहिए भाई, 50 काम होना चाहिए 10 घंटे में। काम कितना हुआ, 48। काम 50 होना चाहिए, काम कितना हुआ, 48। ये 2 काम कम क्यों हुआ ये बताओ। कहोगे ये जो 2 काम कम हो रहा ना, ये 2 काम को खाली किया होगा इस सी ने, इसी की वजह से 2 काम नहीं हुआ। सिर्फ जैसे आप बताते हो ना, उसकी वजह से मेरा काम नहीं बन पाया। तो ये जो 2 नहीं भरा है, ये 50 होना चाहिए, ये 2 खाली इसलिए है, 2 कम इसलिए है क्योंकि 48 ही भरा। तो अपने पास 2 यूनिट कम किसकी वजह से हुआ, सी की वजह से हुआ, ठीक है।
तो समझ में आ गई ना बात। तो मैंने क्या कहा, 2 यूनिट जो खाली किया, थोड़ी बीच में प्रॉब्लम आई थी, कोई बात नहीं। देखो यहां पे अपने पास 2 यूनिट की क्या आ गई समस्या, आ गई नहीं। 2 यूनिट कम क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास सी ने नहीं भरा, सी ने भरा उसी टाइम। तो सी ने जो खाली किया ना, वो 2 यूनिट खाली किया। और 2 यूनिट खाली किया होगा कितने घंटे में बताओ। सी ने कितनी देर तक काम किया, सी ने कितनी देर तक काम किया, मैंने उससे ज्यादा क्यों करवा दिया। 12:30 पे बंद हो रहा चाहिए, ये 7:30 पे बंद हो रहा, मतलब ये 7 घंटे ज्यादा काम कर रहा है। और ये 2 यूनिट अपने पास कितने देर में, 9 से अपने पास 3 घंटे में काम करना चाहिए। तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 2 बटे का अपने पास 7। ये कितना काम कर देगा, 2 यूनिट काम करेगा, 7 में काम कर देगा। कहा ये उसी टैंक का, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये बात निकालना है। टैंक उसी दिन 7:30 बजे भर जाता है, ठीक है। तो अपने पास सी की इफिशियंसी तो आ गई ना, कि 2 यूनिट काम करेगा और ये टोटल कितने दिन में कर देगा भाई। कुछ मैंने बीच में गड़बड़ कर दी क्या, बीच में इशू की वजह से अपने पास मैं जो सोच रहा था, क्या सोच के गया था। चलो देखो, मैंने क्या बताया कि इनको 10 घंटे में 50 काम कर देते हैं। 48 काम किया, यानी 2 काम सिर्फ क्यों नहीं हुआ, 2 काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपने पास काम किया। और ये काम टोटल का टोटल काम कितने दिनों तक किया होगा, ये काम किया हमारे पास 9:30 से लेकर के 12:30 तक। 9:30 से लेकर 12:30 तक मतलब कितना, 3 घंटे काम किया। 2 काम इसने 3 घंटे तक किया, तो सी की इफिशियंसी ये आ गई भाई। टेक्निकल इशू की वजह से पूरा का पूरा दिमाग का दही हो जाता बीच में। 2 घंटे 2 यूनिट काम करना था, 3। अभी एक बार मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, रिदम टूट गया। तो 2 बटे का 3 हो गया अपने पास सी की इफिशियंसी। आपसे कहा ये बताओ, अगर टैंक को उसी दिन 7:30 बजे भरा गया था, तो एक्स का मान कितना है, यानी ये बताना है। सी की इफिशियंसी कितनी है, 2 बटे का 3। तो सी को टोटल टाइम कितना लगेगा, बोल के टोटल काम था हमारे पास 48, और इसको कितना लगा, 2 बटे का 3 लगा। 2 बटे का 3 लगा ना, 2 से काटेंगे इसको, कितने 24 बार में 24 गुणे का 3 करेंगे, 72 आ जाएगा। इसका राइट जवाब आ गया 72 आवर। तो इसका करेक्ट उत्तर ये आ जाएगा भाई। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। ये बिल्कुल बेहतरीन फ्लो चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसा इशू आया कि मुझे बिल्कुल जबरदस्ती जाना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो आप फिर से प्रॉपर समझेंगे। मैंने कहा यहां पे कि ए अपना 3 यूनिट काम करता है, बी हमारा 2 यूनिट काम करता है, सी खाली करने वाला पाइप है ना। ए और बी टोटल अपने पास 9:30 से लेकर 7:30 तक टोटल कितने घंटे बन के आए, बोलोगे 10 घंटे बन के आए। अगर ये 10 घंटे बन के आए हैं, अगर 10 घंटे तक सिर्फ ए और बी काम करता, कितना काम करके देते, बोलोगे 50 काम करके देते। लेकिन काम तो 48 हुआ। ये काम 48 हुआ, मतलब 2 यूनिट काम क्यों नहीं हो पाया, 2 यूनिट काम कम क्यों हुआ, क्योंकि 2 यूनिट काम सिर्फ इस वजह से हुआ ना, क्योंकि सी खाली करने वाला पाइप है। और सी अगर खाली करने वाला पाइप है, सी खाली कितने टाइम ड्यूरेशन के दौरान कर रहा है, 9:30 से लेकर के 12:30 तक ये खाली कर रहा है। बाकी तो समय बंद ही है, बाकी तो समय सी बंद ही है। तो सी ने कितना काम किया, सिर्फ 3 घंटे काम किया। 2 यूनिट काम किया बेचारे ने 3 घंटे में। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 बटे का 3 आ गई। ये तो इनकी इफिशियंसी। अब सी को टाइम कितना लगेगा, बोलोगे 48 काम करवाना है, 2 बटे 3 के साथ करवाना है, तो सी को टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 72 घंटे। मेरे साथी नहीं समझ में आया, छोड़ो, आओ समझते हैं इसको बेसिक से, आओ समझते हैं इसको बेसिक से। लेकिन ये अप्रोच अपने पास शानदार होनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो अब आओ बेसिक से समझेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, इतना बड़ा, ये तो नहीं होना चाहिए। क्या हो जाता है मेरे भाई, 2 बार कॉपी हुआ है। अच्छा ये तो सही है। हद है भाई। अब आएगा सही, कोई बात नहीं, मैं छोटा कर दूंगा इसको, मैं छोटा कर दूंगा, हो जाएगा छोटा, ज्यादा छोटा हो गया। अब ठीक है ना, चलो आओ। मैंने कहा अब इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करना होता है, आओ उस बात पे चर्चा करते हैं। टोटल का टोटल वक्त कितना लगा, आपने देखा होगा। टोटल का टोटल जो वक्त लगा है, 9:30 से लेकर के 7:30 का वक्त कितना हो गया, कोई टोटल वक्त हो गया ये 10 घंटे का, ठीक है। 10 घंटे का वक्त हो गया। 9:30 बजे खोला गया, 12:30 बजे सी को बंद किया गया। ये हमारे पास 3 काम करता है, 2 काम करता है, 5 काम करता है। मान लेते हैं सी हमारा सी खाली करता होगा। इसने इतना खाली किया और ये काम प्रक्रिया 3 घंटे तक की ना, 9:30 से लेके 12:30 तक, मतलब 3 घंटे। 3 घंटे तक इन्होंने काम किया। आगे कौन काम करेगा, फिर सी बंद हो गया, फिर काम कौन करेगा, ए और बी। ए और बी 3 2 5 के हिसाब से काम करेंगे।
5 के हिसाब से काम कितनी देर तक करेंगे, बोलोगे 3 घंटे काम हो चुका, टोटल 10 घंटे काम चला है, 7 घंटे ये लोग काम करेंगे और काम करके कितना दे देंगे, 48 काम करके दे देंगे। तो अपने पास क्या बचा, बोलोगे ये बच जाएगा हमारे पास 15 माइनस का 3c और प्लस का 35 और बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक। 15-35 कितना होता है अपने पास, तो बोलोगे 15-35 होता है 40, 40 नहीं 50, 50 में से 48 चला जाए कितना बचेगा, 2, 2 बराबर कितना आ गया, 3c। तो सी की इफिशिएंसी देखो निकल के आ गई ना, 2/3 जो मैं वहां से निकाला था। और सी का अब आपको टाइम निकालना है, 48 काम करवाना इसको 2/3 के हिसाब से, उत्तर कितना आ जाएगा, 72। ये थे इसके बेसिक अप्रोच, यानी बेसिक तरीके से करना, बेसिक तरीके से करना, तब आपके सामने ये उत्तर निकल के आता। सभी को क्लियर बात समझ में आ गई होगी ना, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, ये क्या आया, अच्छा वही वाला प्रश्न है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा ना। चलो अब ये वाला प्रश्न पढ़ो, लिखा हुआ है ए और बी पाइप भर रहे हैं जबकि पाइप सी एक खाली करने वाला है। ए और बी मिलकर एक टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी मिलकर टैंक को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ लिए गए समय से 33 सही 1/3% अधिक समय लेते हैं। सी अकेले पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ये बात बतानी है। देखो ए और बी पाइप भरते हैं ना, ए और बी कैसे हैं पाइप, बोलोगे ए और बी भरने वाले हैं, टीडब्ल्यू पे काम कर लेते हैं। ए और बी पाइप भरने वाले हैं, एक टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, इन्होंने कितने घंटे में भर दिया, बोलोगे 30 घंटे में भर दिया। ये तो आप ऐसे कर सकते हो। और अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी और सी, सी कैसा है अपने पास, खाली करने वाला है। सी अपने पास अगर खाली करने वाला है, ये कितना समय ज्यादा ले रहा है, बोलोगे ए बी सी मिलकर टैंक को भरने में ए और बी द्वारा एक साथ लिए गए समय से 33 सही 1/3% अधिक लेता है। अपने पास ये लोग तो 30 घंटे ले रहे हैं, इसे 33 सही 1/3 ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 पे 1 ज्यादा, 4 घंटे ज्यादा ले रहा होगा। मतलब ये कितना ले रहे होंगे, 40 घंटे ले रहे होंगे। टोटल टीडब्ल्यू निकाल के आ जाएंगे, इनका कितना आ जाएगा, बोलोगे इनका आ जाएगा हमारे पास टीडब्ल्यू 120 आ गया। 120 आ गया ना, मतलब क्या निकल के आया कि अपने पास ए प्लस बी अगर 4 यूनिट काम कर रहे होंगे तो ए प्लस बी माइनस सी कितने यूनिट काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। ये इनकी क्षमता आ गई। कहा गया है तो सी अकेले पूरी टैंक को कितने समय में खाली करेगा, भाई ए प्लस बी 4 करते हैं, हमारे पास सी ए प्लस बी माइनस सी करके 3 करते हैं, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। और सी को काम कितना करना है, 120 काम करना है, तो सी का टाइम कितना आ जाएगा, बोलोगे 120/1। राइट जवाब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आसान सा प्रश्न था, आसान सा जवाब हो गया इसका, कितना, बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। मेरे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये लिखा हुआ है अपने पास। हाँ ये एक टाइप होता है, ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेले टैंक को भरने में 8 + x मिनट लेता है और बी अकेले टैंक को भरने में 32 + x मिनट लेता है। ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट तक भरते हैं। सी अकेला टैंक शेष भाग को 4 सही 1/2 मिनटों में भरता है। ए बी सी मिलकर टैंक का 7/20वां भाग भर सकते हैं। चलो ट्राई करो, थोड़ी देर प्रश्न को पहले पढ़ो आराम से और इसको समझो। पहली बात तो समझना है, आंसर आए या ना आए लेकिन समझो सबसे पहले, फिर मैं बताता हूं इसको। पढ़ लिया सभी ने। देखो ये एक टाइप होता है अपने पास कि जब कभी भी ये आ जाए कि ए और बी ने इतना वक्त लिया, ए प्लस बी ने एक्स वक्त लिया है, ए ने क्या वक्त लिया है, एक्स से कुछ ज्यादा लिया है, मान लो एक्स प्लस ए लिया है, और बी ने कितना वक्त लिया है, एक्स प्लस बी लिया है। ठीक है, अगर ऐसा आता है, ऐसी अप्रोच के साथ आती है, तो एक फार्मूला होता है अपने पास, एक फार्मूला आप डायरेक्ट तैयार कर सकते हो। बेसिक में इसका नहीं करवा सकता, बहुत लंबा चौड़ा होता है, मुझे करवाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। x बराबर कितना आ जाएगा, तो √AB आ जाता है, ये x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक फार्मूला टाइप होता है साथी, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये कर सकते हो। टाइम एंड वर्क में भी आता है, पाइप एंड सिस्टर्न में आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, √AB आती है, यानी जो जिससे ज्यादा होगा ना उसका आप √ निकाल दोगे। यहां पे आओ, इसको हम काम में लेते हैं, प्रश्न को छोटा करेंगे तब इसको हम काम में लेंगे ना। इतना छोटा प्रश्न सभी को दिख जाता है ना, कोई दिक्कत तो यहां तक आती नहीं, बोलोगे बिल्कुल नहीं आती।
अरे छिप क्यों रहा है भाई? हाँ अच्छा ठीक है ना, चलो अब देखो क्या करते हैं। अपने पास क्या है, ए और बी मिलकर एक्स मिनट में भर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैंने आपको फार्मूला लिखा दिया ना। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर के कितना लेते हैं, एक्स मिनट लेते हैं। ए कितना लेता है, ए लेता है हमारा 8 प्लस एक्स, यानी कि इसको एक्स प्लस 8 भी लिख सकते हो। और बी कितना लेता है, बी लेता है हमारे पास एक्स प्लस का 36 32, एक्स प्लस का 32। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 गुड़े का 32। 8 गुड़े का 32 कितना हो जाएगा, 32। 32 मतलब 8 चौको 32, 8 गुड़े का 2 आ जाएगा बाहर, यानी कितना आ जाएगा 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। यानी मतलब क्या हो गया यहां से कि जो ए का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे ए का मान 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, और बी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 16 और 38 कितना हो जाएगा 48। तो टी डब्ल्यू निकालना आसान हो गया ना, कितना 48। इसकी इफिशियंसी 2 यूनिट की, इसकी इफिशियंसी 1 यूनिट की। क्या कहा है कि ए और बी मिलकर टैंक को 10 मिनट तक भरते हैं। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 3। 10 मिनट तक काम कर दिया, कितना हो गया 30 काम हो गया। 30 काम हो गया। सी अकेले टैंक के शेष भाग को इतने मिनट में भरता है। टैंक का शेष भाग कितना बचा, बोलोगे शेष जो बच गया, जो शेष बचा वो कितना बचा, 48 में से 30 चला गया, यानी कितना बचा 18। अब ये 18 जो बचा है, ये 18 को कौन भरने गया, सी भरने गया। वक्त कितना ले लिया, बोलोगे 4 से 9 बटे का 2। तो सी की इफिशियंसी आपके सामने कितना आ जाएगी, बोलोगे ये 9 बटे 2 में कौन करके देता है, हमारा सी करके देता है। तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी, 9 से काटेंगे 2 बार में कितना, 4 बार में 4 आ गए। इसकी सी की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 4। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? देखो सेम, बस मेन काम था आपके लिए ये निकालना, बाकी तो अभी तक जैसे क्वेश्चन करके आ रहे थे ना वैसे ही सोल्यूशन हो रहा है। तो सी की इफिशियंसी आ गई 4 यूनिट का। कहा है एबीसी मिलकर टैंक का 7/20वां भाग, एबीसी मिलकर करें। यहां देखना ऊपर, अगर एबीसी मिलकर काम करते हैं, ये 2 1 3 3 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 4 और 3 हो गया 7। 7 यूनिट काम करते हैं एबीसी मिलकर। टोटल काम कितना था 48। 48 का काम कितना करवाना है, 7/20। कितने यूनिट से काम किया जाएगा, 7 यूनिट से किया जाएगा। 7 से 60 कटा, 2 से कटेगा 24 बार में, 24/20 यानी 2.4 घंटे। 2.4 घंटे का मतलब क्या लिख सकते हो आप, बोलोगे 20 एकम 20, एक वाला उत्तर आएगा यहाँ पे। अच्छा मिनट में दिया हुआ है, सारी चीजें मिनट में है क्या, तो मिनट में आ जाएगा कितना, 24/10 मिनट। 24/10 मिनट देखो कहां पे बन रहा है, अरे इसको और काट सकते हैं 24/10 को कितनी बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, 12/5। 5 गुना 2 10, 10 2 12/5। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आई ना बात तो समझ में, सभी को क्लियर समझ में आया ना? क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है, इसको आपको एक बार और समझना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा ये फार्मूला टाइप होता है। तो यहां से आपके सामने एक्स की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 16। फिर ए मतलब 16 प्लस 8 24, बी मतलब 16 प्लस 32 यानी 48। फिर टी डब्ल्यू निकाल लिया, 48 का आ गया। यहां से देखा शेष भाग कितना बचा हमारे पास, 18। 18 काम को सी कर रहा है 9/2 में, तो अपने पास सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, बोलोगे 4 यूनिट की। सी की इफिशियंसी अगर 4 यूनिट की हो गई तो हमारे पास कह रहा है ए बी और सी मिलकर टैंक को 7/20वां भाग कब कर देगा, तो मैंने कहा टोटल भाग 48 था, इसका 7/20वां भाग करवाना है। तो ये बात तो हो गई। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। है हमारे पास 30 में, और बी कितनी देर में करता है, बी करता है 40 में। 30 और 40 का लासा कितना आ जाएगा अपने पास, कहोगे 120। यानी ये अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये तो बात क्लियर है ना, ये तो बात समझ में आ रही है भाई, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अपने पास कह रहा है कि x मिनट तक इन्होंने काम किया साथ में। चलो आपको बेसिक से ही सबसे पहले लिखते हैं, 4 3 7, 7 के हिसाब से इन्होंने x मिनट तक काम किया। फिर आगे काम कौन करता है, बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया। ए काम करता है, ए यानी कि 4 यूनिट से काम करेगा। कितनी देर तक काम करेगा, बोलोगे टोटल काम होता है हमारे पास, ये कितना लिखा हुआ है 45/2। 45/2 होता है हमारे पास, इतनी देर में काम होता है, जिसमें से x दिनों तक तो काम हो चुका है। तो अब काम शेष कितने दिनों में बचे, बोलोगे 45/2 माइनस का x बचा। इतने दिनों तक अगर a काम करेगा, इतने दिनों तक ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। आओ इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हुआ 7x, ये अंदर जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 90।
माइनस का कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना 120, ये कितना आया 3x, 3x बराबर कितना 120 में से 90 30, x बराबर कितना आ गया 10। तो x को 10 मिनट के बाद 10 घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए, जो भी हो मतलब x को 10 के बाद बंद कर देना चाहिए। ये तो हो गई बेसिक तरीका, लेकिन मैं आपको जो बताता हूं ना उससे भी आप इसका राइट जवाब निकाल सकते हो, उससे भी आप इसकी चीजें निकाल सकते हो। वैसे अगर ये आसान लगे ना तो ये भी कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप देख पा रहे होगे ये भी अपने आप में आसान बात ही है। लेकिन बाकी का बाकी जो तरीका है वो तो मुझे बताना ही है ना। तो मेथड 2 क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर दोनों को मिला के हम 7 काम करते हैं और 7 काम के हिसाब से 45/2 तक काम कर देते हैं, ठीक है, 45/2 दिन तक काम कर देते दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के अगर 45/2 काम कर देते अपने पास, तो बताओ कितना काम हो जाता। बोलो एक काम कितना हो जाता भाई, तो भाई फ्रैक्शन में चला जा रहा है, तो कोई बात नहीं जाने दो, अब तो जब बनाया है तो जाएगा तो करेंगे। 280 में से 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 315, 315/2 यानी काम कितना हो जाता, बोलोगे काम 2 एक कम 2, 2 पंचे का 10, 10 हो गया, हाँ 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो अपने पास 120 काम होना चाहिए, 157.5 काम क्यों हो रहा है, बोलोगे जो 37.5 काम ज्यादा हो रहा है ना ये सिर्फ और सिर्फ सी की वजह से हो रहा है, सी की वजह से हो रहा है। सी एक दिन में कितना काम करता है 3, यानी सी ने कितना ज्यादा, बी ने कितना ज्यादा काम किया, बोलोगे 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 3 पचे 15, यानी कि 12.5 दिन तक इसने ज्यादा काम किया। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, बोलोगे टोटल काम हो रहा है 45/2, 45/2 का मतलब 22.5, इसने कितने दिन ज्यादा काम कर दिया 12.5, तो मैंने कहा आपको सिर्फ 10 दिन काम करना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी इसका 10 इसका सही जवाब आ जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बात बात समझ में आ रही होगी ना मेरे भाई, बता दो एक बार सभी लोग छाप के कि हाँ सभी बात आपकी क्लियर है, सभी भाषा आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये। अब धीरे धीरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे ऊपर लेवल आपका एग्जाम में कभी नहीं आएगा, 1% भी नहीं आने वाला, ठीक है। एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा खाली कर देता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई टैग लिख के नहीं आता, मतलब टैग लग के नहीं आता ना, तो किसी बेहतर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आता है जो कि हो सकता है 2-3 साल, सॉरी भाई 2-3 साल पहले पूछा गया हो DSSB में, ICR मेंस में, या फिर और किसी के एग्जाम में। तो वहां के प्रश्न रहते हैं जो कि बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न रहता है। एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टैंक भर जाता है तो इनलेट पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता बतानी है कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है दोस्त। ठीक है भाई, ये तो प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया है भाई। कैसे किया जाएगा और टैकल करते हैं। एक रिसाव है, रिसाव मतलब पानी आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है ना, आउटलेट पाइप कितने घंटे में करता है अपने पास, 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप जो है वो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, ठीक है, पानी भरता है ये 5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये कितना भरता है, कहोगे 1 मिनट में ये 5 लीटर भर देता है, ठीक है, कितने लीटर भर देता है 5 लीटर। तो अपने पास ये 60 मिनट में कितना भरेगा, क्योंकि अभी 1 घंटे की बात दे रहा ना, यहाँ पे घंटे में है तो घंटे में काम बनाना पड़ेगा। 60 मिनट में कितना कर देगा, बोलोगे 5 गुणे का 60, 5 गुणे का 60 कितना हो जाएगा 300 लीटर, यानी 1 घंटे में ये 300 लीटर भरेगा। आगे बात क्या है, जब टैंक अपना भर जाता है तो इनलेट पाइप खोल दिया जाता है, यानी कि जब टैंक अपना भर जाता है तो इनलेट पाइप को खोला जाता है, ठीक। और रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है, 12 घंटे में खाली हो जाता है। कि जब इनलेट और आउटलेट दोनों काम करते हैं तो टैंक कब खाली होता है, 12 घंटे में खाली होता है। 9 और 12 का लासा कितना आ जाएगा 36, 9 से यानी कि 4 यूनिट, 12 से यानी कितना 3 यूनिट काम करेंगे। इतना आउटपुट, यानी जो आउटलेट वाला पाइप है, आउटलेट मतलब जो पानी बाहर निकाल रहा है, इनलेट मतलब जो पानी डाल रहा है, तो 12 घंटे में टैंक अपना क्या हो गया, खाली हो गया, अपने पास खाली हो गया ना। तो अब देखो बात कितनी, यहां पे इनलेट की इफिशियंसी कितनी आ गई, आउटलेट 4 है तो इनलेट कितना रहा होगा, बोलोगे ये 3 बचा, इनलेट कितना रहा होगा, 1 रहा होगा ना, इनलेट 1 रहा होगा। अब 1 के हिसाब से कह रहा तो टैंक की क्षमता कितनी है ये बताओ, टैंक की क्षमता कितनी है, ये तो 1 आया, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, बोलोगे इनलेट पाइप की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 यूनिट आ गई। अगर 36 यूनिट काम करने जा रहा है ये, 36 यूनिट काम करने जा रहा है तो इनलेट वाले को टाइम कितना लगेगा, बोलोगे 36/1 आवर, यानी कितने घंटे लग गए इसको, 36 घंटे।
36 घंटे तक भरेगा, ये 36 घंटे तक भरेगा। और अपने पास 1 मिनट में 5 लीटर, 1 घंटे में 300 लीटर। तो 36 घंटे में कितने लीटर भर देगा बोलोगे? 36 गुणे का 300, और 36 गुणे का 300 कितना होता है? 36 गुणे 3 108 होता है, इसके आगे 2 जीरो, 10,800। 10,800 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी सटीक उत्तर मिलेगा। देखो मैं आपको एक बार फिर से बात सिखाता हूं मेरे साथी, फिर से समझने का प्रयास करना, फिर से इसका उत्तर निकालने का प्रयास करना। एक आउटलेट पाइप है जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। मान लेते हैं ये खाली कर रहा है, आउटलेट पाइप है 6 में ना, ठीक है, कितने? 9 घंटे में। ये इनलेट आउटलेट जब दोनों काम करते हैं तो 12 घंटे में होता है। तो मैंने कहा ये कितना खाली कर रहा होगा? खाली करने वाला तो माइनस भी लगा सकते हो, इनलेट आउटलेट, तो अपने पास ये 3 घंटे में खाली हो जाता है ना। हाँ, 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो ये भी अपने पास खाली हो रहा है तो माइनस लगा सकते हो। अरे यार, माइनस हो जाता है ये भी, ठीक है। क्या हो गया अपने पास से बोलोगे? तो इनलेट कितना काम कर रहा होगा बोलोगे? इनलेट जो काम कर रहा होगा ना, वो एक काम कर रहा होगा, तभी जाके हमारे पास क्या आ पाया? इनलेट कितना काम कर रहा होगा? एक। 36 काम करना है अगर सिर्फ यही भरने वाला पाइप करे, बोलोगे 36 बटे का एक, कितने घंटे लग जाएंगे? 36 घंटे। 1 घंटे में 300, 36 घंटे में 10,800। भाई समझ में आई बात तो मेरी? बताओ, आ गई ना समझ में? ना समझ में आए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा दोस्त, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ये पाइप ए 10 मिनट में एक टैंक भरता है, पाइप बी 20 मिनट में टैंक भर सकता है, जबकि सी 12.5 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। ए और सी को सुबह 9 बजे खोला जाता है, लेकिन 9:30 बजे पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो भाई बताओ, अपने पास ए को बंद कर दिया जाता है, पाइप बी खोला जाता है, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? एक अपने आप में अच्छा सा क्वेश्चन, बस करेंगे और इसका जवाब बताएंगे। पाइप ए है 10 मिनट में टैंक को भर सकता है, पाइप ए कितने में? 10 मिनट में। और पाइप बी टैंक को 20 मिनट में, पाइप बी टैंक को कितने मिनट में? कहोगे 20 मिनट में, ठीक है। जबकि सी टैंक को कितने में? 12.5 में। 12.5 में। 12.5 को अगर आप देखोगे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आसान रहेगा। 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 25 बटे का 2। इन तीनों का लासा कितना आ जाएगा अपने पास? तो बोलोगे 100 आ गया। आ गया ना 100? यानी कि ये 10 यूनिट काम करेगा, ये हमारे पास 5 यूनिट काम करेगा, ये 25 चौको 100 यानी कि 8 यूनिट काम करेगा। लेकिन सी शायद खाली करने वाला है, तो सी खाली करने वाला है तो माइनस लगाएंगे, जो खाली करने वाला रहेगा उसको माइनस लगाना ही होगा, ठीक है। अब आगे बात क्या करता है, ए और सी सुबह 9 बजे खोले जाते हैं, 9:30 बजे पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। यानी कि आधे घंटे 9 से लेके 9:30 तक ए और सी दोनों काम करते हैं। ए और सी 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? कहोगे ए और सी 1 घंटे में जो काम करेंगे वो कितना कर देंगे? 2। लेकिन आधे घंटे में कितना काम करेंगे? 1.2 आवर में कितना काम करेंगे? बोलोगे 1.2 आवर में काम करेंगे 1। यानी पानी कितना भरा है? बोलोगे पानी भरा है 1 यूनिट। कितना यूनिट पानी भरा है? 1 यूनिट भरा अभी तक। अभी तो पानी सिर्फ और सिर्फ टैंक में कितना है? 1 यूनिट पानी है। 1 यूनिट पानी है, सिर्फ 1 यूनिट है। अब आगे समझना, कहा है पाइप ए को बंद कर दिया गया, अब पाइप बी ओपन हो जाता है। पाइप बी ओपन हो गया, अब पाइप बी और सी चलते हैं। बताओ, पाइप कौन चलता है? बी और सी चलते हैं। बी और सी 1 घंटे में कितना पानी? ये 5 भरेगा तो ये आएगा 8 निकाल के चला जाएगा, मतलब ये 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर देता है। अगर ये 1 घंटे में 3 यूनिट निकाल पा रहा है तो 1 यूनिट कितने घंटे में निकालेगा? ये बात की बस बात है, क्योंकि यही तो कहा है ना, टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। भैया टैंक भरा ही अपने पास 1 यूनिट है, क्योंकि ए और सी ने मिलकर के जो भरा है वो 1 यूनिट भर पाए थे। फिर ए तो चला गया, अब इसको खाली करने कौन आएंगे? बी और सी मिलके। बी बेचारा 5 भर पाता है, सी 8 निकाल देता है। तो 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में अपने पास ये 3 यूनिट अपने पास खाली कर देता है। 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में मतलब ये 3 यूनिट खाली करता है। 1 यूनिट कितने मिनट में खाली कर देगा? बोलोगे 1 यूनिट ये 20 मिनट में खाली कर देगा। 20 मिनट में खाली कर देगा, इसका काम इतना है। यानी कि 20 मिनट तक अगर बी और सी चलेंगे ना तो अपने पास जो इन दोनों ने भरा था उसको खाली कर देंगे इन दोनों ने। तो 20 मिनट, 9:30 बजे तक तो अपने पास 1 यूनिट भरा था, 20 मिनट बाद अपने पास से खाली हो जाएगा, मतलब कितना? 9:50 इसका राइट जवाब आ जाएगा। 9:50 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 9:50 इसका सही जवाब आ जाएगा। समझ में आ गई ना दोस्त मेरी बात? तो बताओ, तो ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर, ये हो जाएगा इसका सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन से ये आता है,
कह रहा है ए और बी टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। अभी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया मैंने, सी x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप सुबह 10-20 बजे तक एक साथ खुले थे, लेकिन सी को दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर टंकी उसी दिन शाम को 8:30 बजे भर जाती है तो x का मूल्य क्या होगा, ये बात बतानी। मैंने कहा ए टैंक अगर 16 घंटे में भर सकता है, बी टैंक अगर 24 घंटे में भर सकता है, सी हमारा x घंटे में खाली कर सकता है माइनस वाला, दोनों का लासा ले लेंगे कितना आ जाएगा 96। अरे 96 क्यों, 48 आएगा ना, 48। 16 और 24 का 48 आ गया, ये यानी कि 3 यूनिट काम करेगा, ये यानी कि 2 यूनिट काम करेगा। इसका नहीं पता तो इसको रखते हैं। मैंने कहा ये बात आपसे कि अपने पास सभी पाइप सुबह 10:30 बजे खोले गए और 8:30 बजे बंद करे गए। मैंने कहा सी आता ही ना काम करने, सी काम करने आता ही ना, सी कहता मैं नहीं जाऊंगा काम करने। तो अपने पास ए और सी 10:30 से लेके 8:30 तक कितने घंटे आ गए, बोलोगे 10 घंटे। 10:30 से लेकर के अपने पास 10:30 से लेकर के 8:30 तक कितने घंटे हो गए, बोलोगे 8:30 तक जो हो जाएंगे वो 10 घंटे हो जाएंगे। अगर ए और बी मिलकर के 10 घंटे काम करती है तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन शायद फंस गया ना, अच्छा टाइम चेंज है बस। 10 घंटे अपना काम करते हैं, 1 घंटे में कितना काम कर देते हैं ये 5, ठीक है। 10 घंटे में कितना काम कर देंगे अपने पास 50 काम कर देंगे, यानी कि इनको 50 काम कर देना चाहिए, लेकिन ये काम कितना किया हो 48। ये दो काम कम हुआ, और ये दो काम किसकी वजह से हुआ, बोलोगे दो काम हुआ सी की वजह से। सी दो काम कम करता है, सी दो काम करता है कब, बोलोगे 10:30 से लेकर 2:30 तक। 10:30 से 2:30 तक कितना हो जाएगा, बोलोगे 2 12 30 तो 4 घंटे, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा ये सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में। तो इसकी एक इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1/2। क्या कह रहा है बताओ, तो एक्स का मूल्य बताना है, यानी कि सी का टाइम बताना है। सी कितना अपने पास 48 काम करना है, 1/2 इफिशियंसी से कितना उत्तर आ जाएगा, बोलोगे 96 आ जाएगा। कितना जवाब आ जाएगा 96। इसको मैंने आपको बेसिक से भी कराया हुआ है पीछे, वहां से भी आप क्लियर कर सकते हो, वहां से भी आप समझ सकते हो। चलो एक बार मैं और अब फिर से बेसिक बता दूंगा भाई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। आपसे कहा है टोटल का टोटल टाइम कितना है हमारे पास 10 घंटे का लग रहा ना, 10:30 से लेकर के यहां तक 10 घंटे का। मैंने कहा तीनों मिलकर के काम करते, तीनों मिलकर के कितना काम करते 5 माइनस सी, 1 घंटे में इतना काम करते हैं ना तीनों मिलकर के। इन्होंने अगर x दिनों तक काम किया होगा, x घंटे तक काम किया होगा, तो इतना काम कर दिया। टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटे का लग रहा है। तो आगे कौन काम करेगा, सी तो बंद हो गया, अब सी तो बंद हो गया ना 2:30 पे। अब काम कौन करने आया है, बोलोगे अब काम करने आए हैं हमारे पास, अच्छा इन्होंने 4 घंटे तक काम किया, कितने घंटे तक 4 घंटे तक। अब काम कौन करने आया, ए और बी। ए और बी 5 काम करते हैं, काम 6 घंटे तक करेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। मतलब ए बी सी अगर 4 घंटे तक काम करते हैं, ए बी 6 घंटे तक काम करते हैं, काम हमारा 48 हो जाता है। तो अपने पास देखो 5 को 20 माइनस का कितना हो जाएगा, बोलोगे 4C, और ये 6 पंचे 30 कितना बचेगा 18, 20 में से 18 जाएगा 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4C, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। टाइम निकाल दोगे ना सी का कितना 48/1/2, उत्तर कितना आ जाएगा 96 भाई। 96 राइट जवाब इसका भी आ जाता अगर आप इस तरीके से करते, बेसिक अप्रोच के साथ करते तब भी, यानी मैथ पढ़ के मैथ को लिख के करते तब भी इसका यही जवाब आता, दिक्कत ना आती 1% की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। को दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है, कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12% नहीं होगा, 12 घंटे होगा, 12 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है, भाई ये 12% हटा देना, ठीक है। एक साथ खोला जाता है और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लग गया। यदि टंकी पूरी भर गई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। सभी लोग इसका जवाब बता सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तेरा एक टैंक ए है और एक टैंक अपने पास बी है। ए टैंक को खाली करने में अपने पास 12 घंटे में
और ये अपने को 25 घंटे में, ये भरने वाले पाइप है। जबकि अपने पास क्या है, एक रिसाव है, टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। अब सबसे पहले बताओ कितना समय लगना चाहिए, समय कितना लग जाना चाहिए, 12 और 25 का लासा कितना आ जाएगा, 12 25 का लासा 100 तो आएगा नहीं, कितना हो जाएगा यार 12 25 का लासा, हाँ 200 भी नहीं होगा, कितना आ जाएगा, 25 6 का 150, 300 आ जाएगा। 300 आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलोगे 12, और ये कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 25, ठीक है। तो ये हो गया, और तो कुछ तो आएगा नहीं ना, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया इन दोनों का लासा। अपने पास काम कब हो जाना चाहिए भाई बताओ, ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई। तल में रिसाव के कारण टंकी को 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक इसलिए लगा क्योंकि तल में रिसाव है, तल में रिसाव है, ठीक है। टंकी पूरी भरी हुई है तो अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। मेरे दिमाग में तो कुछ बात ही नहीं आ रही आगे, बताओ कैसे करना होगा मेरे दोस्त। लिखा हुआ है 1 घंटा 40 मिनट का समय अधिक लगा। ये 1 घंटा 40 मिनट का जो समय अधिक लग रहा है, ये सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है, जो तल में रिसाव है उसकी वजह से। 1 घंटा 40 मिनट में कितना काम करेंगे बोलो, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 2/3, 3 2 कितना, 5/3 घंटे, यही तो होता है ना, 5/3 घंटा। 25 12 कितना होता है, 37। यानी कि ये अगर काम करने जाएं, ये अगर काम करें 5/3 घंटे तक 37 के हिसाब से, तो काम इतना होगा ना, 1 घंटे इतना काम होगा। लेकिन जो रिसाव वाला पाइप है वो अपना कितना काम करता है, वो अपने टोटल समय में काम करता है। भाई मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं क्या, क्योंकि कुछ लॉजिक नहीं समझ आ रहा मुझे तो। 2 pipes A and B can fill a cistern in 12 hours and 25 hours respectively. The pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. If the cistern is full, in how much time will the leak alone empty 70% of the cistern? भाई हाँ ठीक तो है। तो मैंने कहा ये 1 घंटे 40 मिनट में इतना ज्यादा काम करते, और ये ज्यादा काम कौन करता रहता पूरे वक्त तक, पूरे वक्त तक काम करता है सिर्फ डी काम करता ना। यार कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे, दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया है। बताओ आप लोग कुछ समझ आ रहा है इसमें से, क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए इसमें से, बताओ मेरे दोस्त, क्या करूं क्या करूं। चलो देखते हैं, कुछ बेसिक अप्रोच अपने पास लगाते हैं। मैंने कहा 1 घंटे 40 मिनट इसको समय अधिक लगा। 1 घंटे 40 मिनट समय अधिक कब लगेगा, जब A प्लस बी और माइनस सी वाला काम करेगा, यानी कि तब काम करेगा। 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगना चाहिए ना, यानी कि 300/37 वक्त लग रहा होगा। ठीक है, 37 बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है भाई, ठीक है सही कर रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट 2/3 यानी 3 2 5/3 घंटा। बात तो सही है यार, क्वेश्चन भी सही है। चलो अच्छा थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट में और 24। आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो ना तो छापना कि वैसे कर लूं, क्योंकि मेरे दिमाग में पता ही नहीं चल ही नहीं रहा उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12, जबकि आसानी क्वेश्चन है वो, कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा मुझे। 2 पाइप ए और बी एक घंटे को एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 32 मिनट में पूरी टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप को किस पाइप को भाई, सी को, अच्छा पाइप सी होना चाहिए ना, पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी, टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक तो सुबह से लेके ना शाम तक सिर्फ दिमाग मैथ पे चलता है, तो मैथ करते करते दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। सुबह मेरी क्लास होती है रेलवे वालों के लिए, तो उसमें पढ़ाने के बाद जस्ट आपकी क्लास होती है, फिर इसके बाद फिर अपनी एक क्लास दोपहर में होती है, फिर इसके बाद अपने पास शाम की क्लास होती है, तो फिर इसके कंटेंट पे पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा होना तो लाजमी है, कभी कभी दिमाग वर्क भी नहीं करता। ए और बी एक टैंक को 12 मिनट में और 24 मिनट में, ए एक कितने 12 मिनट में, बी कितने मिनट में 24 मिनट भर सकता है, जबकि हमारे पास सी पाइप है जो 32 मिनट में खाली कर सकता है।
सी पाइप 32 यूनिट में, 12 24 32 का लासा कितना आ जाएगा बोलोगे 96 का। ये 8 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा और ये 3 यूनिट काम करेगा। ये बात तो सही है। कहा है तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, हालांकि टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद किया। मैंने कहा अगर सी को 2 मिनट पहले ना बंद किया गया होता, सी अगर 2 मिनट पहले ना बंद किया होगा तो सी पाइप कितना खाली कर देता, क्योंकि खाली करने वाला ये है तो 6 खाली कर देता, यानी 90 काम करना होता। अब इस 90 काम को किससे करवा दूं, मैंने कहा तीनों से करवा दो। 8 4 12, 12 में से 3 चला जाए कितना बचेगा 9, तो कितने में आ जाएगा बोलोगे 10। इसका राइट जवाब आ जाएगा 10, इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये आपको टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से ध्यान है ना बात मेरी, कि टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से बात ध्यान है कि हमारे पास 10 मिनट में ये खाली कर देगा। जिसको अगर काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है ना, काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है ना, तो उसका उतने एक्स्ट्रा काम करवा देना होता है। ये 2 मिनट पहले छोड़ रहा है, कह रहा काम खत्म होने से 2 मिनट पहले, तो मैंने कहा 2 मिनट और काम कर दो आप। 2 मिनट और काम कर देता तो कितना काम हो जाता, बोलोगे 6 और खाली कर देता। तो ये बात हो गई भाई, क्लास भी छोड़नी है अपनी। पाइप ए और बी कितने क्वेश्चंस अपने रह रहे हैं, 1 2 3 4 प्रश्न है अपने पास, 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न करके अपनी क्लास को छोड़ेंगे जल्दी से ना। लिखा हुआ है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 10 मिनट का वक्त है सिर्फ। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, कुछ देर बाद पता चला कि टैंक के तल में एक रिसाव है जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 22.5 घंटे में अपने पास खाली कर देता है। सक्षम है। इसके बाद इसकी मरम्मत की गई, यदि टंकी कुल 6 घंटे में भर जाती है तो कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई, ये बात बतानी है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। मैंने सोचा था आज पूरी कंप्लीट क्लास करनी ही करनी है, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा, देखते हैं। अपने पास ए एक टैंक को 9 घंटे में, आप लोग समझते चलना, और बी एक टैंक को कितने घंटे में, 15 घंटे में, जिससे आज पूरी पाइप एंड टंकी कंप्लीट हो पाती। एक रिसाव है तो वो कितने दिन में होता है, यानी ए प्लस बी और माइनस सी। जब ये काम करते हैं तो कितना होता है 45/2, 22.5 का मतलब कितना होता है 45/2। तीनों का लासा निकालेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे 45 यूनिट। ठीक है 45 यूनिट। इसकी इफिशियंसी कितना 5 यूनिट, इसकी इफिशियंसी कितना 3 यूनिट, इसकी इफिशियंसी कितना आ जाएगी 2 यूनिट। तो बताओ सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5 3 8, ये तीनों मिलकर के 2 कर रहे हैं तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6 यूनिट की। आ गई ना 6 यूनिट की, नहीं भाई 45 तो ठीक है 6 यूनिट की आ गई। अपने से कहा यदि टंकी कुल 6 घंटे में भर जाती है, सी की तो इफिशियंसी इतनी आ गई, टंकी कुल कितने घंटे में भर जाती है 6 घंटे में, तो बताओ कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई। तो या तो आप प्योर बेसिक तरीका लगा लो, उससे भी कर सकते हो। तो अपने पास 6 घंटे तक कौन कौन काम करता होगा, मानते हैं इन तीनों ने काम स्टार्ट किया, 5 3 8, 8 में से 2 चला गया, यानी ए प्लस बी माइनस सी, 2 काम करते हैं ना। ये 2 काम एक्स तक किया होगा, फिर अपने पास 2 काम एक्स तक किया, फिर अपने पास कौन काम किया, ए और बी 8 के हिसाब से, कितनी देर तक 6 माइनस एक्स के हिसाब से, और काम कितना हो गया हमारे पास 45 हो गया। तो यहां से आया 2x, यहां से आया आपका 48, यहां से आया आपका 8x, यहां से आ गया आपका 45। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखोगे, 6x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, 1/2 मतलब आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद इसकी मरम्मत की गई, तो कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई। तो अपने पास रिसाव कब तक काम किया, सही तो किया ना 1/2 भाई, 8 से 48 होता है। ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं, खाली करने वाला पाइप सक्षम है, मरम्मत की गई इसकी, तीनों मिलकर के काम करते हैं, 5 3 8, ये 2 काम कर रहे हैं, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 6। हाँ तो क्या कह रहा है, कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई, 1/2 ही तो आना चाहिए, 1/2 ही तो उत्तर आएगा। फिर से कुछ कहानी मैंने कर दी क्या। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, कुछ देर बाद पता चला कि टैंक के तल में रिसाव है जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली करने में सक्षम है। इसके बाद इसकी मरम्मत की गई, यदि टंकी कुल 6 घंटे में भर जाती तो कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, कितने समय बाद रिसाव की मरम्मत की गई। तो मैंने कहा ये भरते हैं, x घंटे तक भरे होंगे, टोटल काम 6 घंटे में होता है, इन्होंने 6 घंटे तक काम किया होगा, तो अपने पास कितना आ गया 48, 8 6 का 48 हो गया, 48 में से 45 जाएगा, 3 बचेगा, x की वैल्यू 1/2, यानी 1/2 तक इन्होंने 7 काम किया, आधे घंटे तक 7 काम किया। इसका जवाब आधा घंटे ही होगा। रिसाव की मरम्मत कब की गई, तो आधे घंटे बाद की गई। भाई यहाँ पे कुछ एरर है अपने पास, या तो इसको सुधार लेना, आधा घंटा इसका सही उत्तर आएगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी। 45 तो मैंने सही लिखा ना, सारी बातें तो मैंने सही की, कुछ फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब अपनी क्लास को छोड़ूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है अब मेरा दिमाग काम कर नहीं पाएगा, आगे क्वेश्चन मैं सही से बता नहीं पाऊंगा आपको। सोचा था 3 क्वेश्चन बच रहे हैं सिर्फ, अब कराने की हालत सही लग नहीं रही है, क्योंकि जब मिस्टेक होना स्टार्ट होता है तो मेरे में एक चीज होती है, बहुत सारी गलतियां फिर होती ही चली जाती हैं। अब पता नहीं इसका 1/2 आप लोग चेक करो, इसको बताओ 1/2 मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। बाकी आप वेरीफाई कर लेना, अगर कुछ इशू लगे तो आप बताना। बाकी के 3 क्वेश्चन मैं वो कराऊंगा, एक क्वेश्चन ये मुझे क्लिक नहीं कर रहा अभी भी, तो इसको भी मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको आप सभी को कराऊंगा जो ये है ना, ठीक है। हो सकता है अभी नहीं क्लिक कर रहा हो, बात को आ जाएगा, ठीक है, कोई बात ऐसा इशू का नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इन चीजों को, और मिसलेनियस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लेके आऊंगा, उसी में डिस्कस कर लूंगा। मैंने तो आज ही सोचा था, लेकिन कल आपको कंप्लीटली टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करा दूंगा, फिर पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। मजा आएगी शानदार तरीके से भाई। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।